हाँ तो भाइयों, क्या हाल चाल है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, 12:30 बज रहे हैं रात के। देख रहे हो, 12:30। तो आप में से कुछ लोग सो रहे होंगे, कुछ पढ़ रहे होंगे और कुछ जाग रहे होंगे, बट कुछ सोच रहे होंगे कि क्या करें अब। क्यों, आज क्या हो गया इससे सर? आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ऐसी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई आज डेट शीट आ गई है तुम्हारी। अरे सर, डेट शीट तो पहले ही आ गई थी। पहले नहीं आई थी, सीबीएसई ने जो डेट शीट पहले दी थी वो तो टेंटेटिव डेट शीट थी। आज जो सीबीएसई ने डेट शीट दी है वो असली डेट शीट है। और अब पहले जो हमने शिकायत करी थी सीबीएसई से कि डेट शीट में गैप नहीं है, गैप कम है, अब सीबीएसई ने वो ख़त्म कर दिया। अब सीबीएसई ने गैप दे दिया आपको। मैं घर जाने वाला था सब कुछ समेट के, तो मुझे लगा जाते जाते एक वीडियो बना देता हूँ तुम्हारे लिए। देखो भाई, तुम्हें खुश करने के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर बहुत कुछ बोल रहे हैं, पेपर इजी आएंगे, भर भर के मार्क्स मिलेंगे, सीबीएसई ने ये कर दिया, सीबीएसई ने वो कर दिया। अब मैं आपको थोड़ी इंटरनल बातें बताता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनना। बुरा लगे माफ़ कर देना, ये मैं सोचना डरा रहा हूँ आपको। इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि सीबीएसई ने इतनी एडवांस डेट शीट दे दी इतनी जल्दी। आज तक ऐसा रिकॉर्ड में था, सीबीएसई ने कभी इतनी जल्दी डेट शीट दी ही नहीं। तो ऐसा क्या है कि सीबीएसई इस बार इतनी जल्दी डेट शीट दे रही है? 27 अक्टूबर को सीबीएसई ने एलओसी को करेक्शन करने का लास्ट टाइम बताया था, और आज सीबीएसई 30 तारीख को, अब तो 31 हो गई, 12:30 बज गए, 30 तारीख को सीबीएसई डेट शीट दे देती है करेक्टेड। पहली डेट शीट टेंटेटिव थी, उसमें ये हमने भी कहा था और बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए थे कि बहुत गैप कम है, पर इस बार तो गैप बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। सीबीएसई इस बार बहुत वेल प्लान्ड है और सीबीएसई इस बार पेपर थोड़े अच्छे बनाएगी। सीबीएसई जब कहती है कि हम कॉम्पिटिटिव बेस्ड पेपर ज़्यादा देंगे, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, तो इसका मतलब यही है, वो कह रही पेपर हार्ड बनाएंगे हम। अब ओपनली तो बोलेगी नहीं कि हार्ड बनाएंगे। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, चौक कहाँ मेरी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, CBQ। CBQ का मतलब होता है ये क्वेश्चन थोड़े से करने में मुश्किल पड़ते हैं, वाइट चौक, इनको करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इनमें डायरेक्ट आंसर नहीं निकलते, सोचना पड़ता है इनमें। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं होते कि भाई आप कुछ भी कर दोगे, एकदम रट के कर दोगे आप। ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, रट के सवाल करते हैं। CBQ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रट के नहीं कर सकते आप, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, इनकी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो अब क्या करें? फिजिक्स को आप देखा आपने, फिजिक्स का पेपर, फिजिक्स का पेपर और फिजिकल का पेपर एक दिन का गैप दिया है बस। फिजिकल का पेपर होगा, अगले दिन छुट्टी, अगले दिन फिजिक्स का पेपर। अगर कोई बच्चा अब पढ़ नहीं रहा है, अभी भी टाइम पास कर रहा है, बताओ क्या करेगा फिर? वो एक दिन में कर लेगा फिजिक्स को? हार्ड पेपर आता है फिजिक्स का भाई, लास्ट ईयर बच्चे रोने लगे थे फिजिक्स के पेपर में। और बोर्ड का ही नहीं कह रहा हूँ, नीट का पेपर देख लो, जेई का देख लो, फिजिक्स का पेपर तो बच्चों का भूत बनाता है। फिजिक्स को तो ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए तो हमने फिजिक्स हेडक्वार्टर बनाया है, जहाँ पर फिजिक्स की हर प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है सर? बात तो आप बता रहे हो सही, मास्टर जी सॉल्यूशन बता दो। सॉल्यूशन बहुत आसान सा है। 1 नवंबर से लेकर दिसंबर और नवंबर, 2 महीने सारा कोर्स ख़त्म कर दो। नवंबर के बाद या नवंबर के लास्ट में आपको प्री बोर्ड देना पड़ेगा। प्री बोर्ड में आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो स्कूल आपको परेशान करेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। रीटेस्ट लेगा, री प्री बोर्ड, 12th के बच्चों की बात कर रहा हूँ। और अच्छे आ गए तो थोड़ा आपको फ़ायदा हो जाएगा। 2 महीने में तैयारी करो, जब जान लगा के पूरी पूरी जान लगा दो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं, तो मेरा एक बैच शुरू हो रहा है 10 नवंबर से, बेड़ा पार बैच। फीस 3,000 रुपये है और इसमें आपको 2 महीने में कोर्स ख़त्म किया जाएगा आपका। मतलब 45 डेज़ का बैच है और फिर एक दूसरा बेड़ा पार बैच शुरू करेंगे। पहले इसमें कोर्स ख़त्म करेंगे, फिर उसमें करेंगे। तो 3,000 रुपये में मैंने रखा है। जूम पे पढ़ाऊँगा लाइव, आईपैड की हेल्प से। ऐसी रिकॉर्डेड क्लास नहीं होंगी और ऐप वाली क्लास नहीं है। ऐप पे तो क्या होता है, टीचर को पता ही नहीं होता बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे को बताओ टीचर क्या कर रहा है। कई बार तो ऐप पे आप रिकॉर्डेड क्लास देखते हो लाइव की फॉर्म में। मैं लाइव खुद साक्षात बैठ के पढ़ाऊँगा, आपको कैमरा ऑन रखना पड़ेगा अपना, जब पढ़ रहे हो, और जब सवाल कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आप कैमरा ऑफ रख सकते हो। 3,000 दक्षिणा है, 3,000 रुपये।
9818777622 इस नंबर पर आप पे करके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज दीजिए अपना नाम, शहर का नाम, स्कूल का नाम, 3,000 रुपये की रिसिप्ट गुरुदक्षिणा, और मैं आपको बैच में ले लूँगा। अपने पहले बैच में हम ज़्यादा बच्चे नहीं लेंगे, दूसरे बैच में देखेंगे। फिर पहले बैच में आ जाइए आप। क्लास इसकी चलेंगी ज़बरदस्त तरीके से। हफ्ते में 5 क्लास हुआ करेंगी, एक टेस्ट हुआ करेगा, 4 क्लास हुआ करेंगी, मतलब 5 क्लास टोटल। तो आ जाओ फिर। और इसके अलावा सर क्या पढ़ें, रामबाण गैस पेपर बुक कर दीजिए। अभी तो अपनी पढ़ाई करो, रामबाण गैस पेपर से काफ़ी कुछ मिल सकता है आपको। तैयारी करिए दबा के, फिर रामबाण गैस पेपर हेल्प करेगा आपकी। विश यू ऑल द बेस्ट। बस टाइम वेस्ट मत करो, चाहे आप मेरे पास मत पढ़ो, कहीं और पढ़ो, चाहे आप रामबाण गैस पेपर मत लो, PYQ करो, बस पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। अगर किसी बच्चे को पेरेंट्स को कहना पड़ रहा है ना अभी भी कि पढ़ ले, उस बच्चे का तो राम ही मालिक है। फिर डेट शीट आ चुकी है, बैकलॉग पड़े हैं, होमवर्क तुम्हारा पूरा नहीं है, स्कूल से शिकायतें आ रही हैं या नहीं भी आ रही चलो, और तुम पढ़ नहीं रहे हो, तो भाई शर्म की बात है। पढ़ लो यार। कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें मुश्किल लगता है कमेंट करना। सबसे ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता है कमेंट करना। आपकी स्ट्रेटजी क्या है कमेंट करना। रामबाण गैस पेपर क्या है, रामबाण गैस पेपर हर साल बनाते हैं हम, PCMB 4 सब्जेक्ट के। पिछले साल तो आर्ट्स के बनाए थे, इस बार नहीं बनाएंगे, ज़्यादा डिमांड आई तो देखेंगे। तो PCMB और कंप्यूटर साइंस भी बना देते हैं हम। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, अनसोल्ड, सोल्ड। अनसोल्ड पेपर 250 रुपये का मिलता है रामबाण गैस पेपर, और सोल्ड 500 रुपये का मिलता है। मर्जी है आपकी, अनसोल्ड लेना है तो 250 रुपये, सोल्ड लेना है तो 500 रुपये। 9818777622 पर गुरुदक्षिणा पे करके आप इसका स्क्रीनशॉट भेजिए इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर, और हम आपको दे देंगे। 3 दिन पहले पेपर से मिलता है। और हम कोई दवा नहीं करते, बट बच्चे कहते हैं इसमें से काफ़ी पेपर उनको हेल्प मिलती है पेपर में। तो मेहनत करिए, खाना अच्छा खाइए, लेट मत जागिए मेरी तरह, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, सुबह की पढ़ाई बेटर होती है। और एक बात और कहूँगा, अब जब पेपर नज़दीक आ गए हैं तो इस टाइम को अटैचमेंट मत रखिए किसी से, खासकर आप समझ गए होंगे। इस टाइम मैं बच्चों को देखता हूँ, खासकर 12वीं के जो बच्चे होते हैं, 10वीं के, उनके इस टाइम रिलेशनशिप शुरू हो जाते हैं, दोस्ती होने लगती हैं, ट्रैप होता है एक तरह का ये। भगवान कहता है जिसको देखता हूँ टेस्ट करके फंसेगा नहीं फंसेगा, और आप फंस जाते हो। एग्ज़ाम टाइम पर चाहे वो लड़की हो लड़का, कोई रिलेशन शुरू मत करिए। रिलेशन है तो उसको होल्ड ऑन पोजीशन में रख दो कि चलो पढ़ते हैं अभी, क्योंकि आपकी एज अभी कम है, आपको पता चलता कुछ है नहीं है। आप तो वो छोटे हो, 25-25 30-30 साल के लोग छोड़ देते हैं छोटी छोटी बात पर, और फिर पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। ठीक है, किसी का कोई भरोसा नहीं है, जिसको बेटर मिला वो छोड़ के चला जाएगा आपको। पढ़ाई करो, बस जान लगा दो, पढ़ाई काम आएगी सिर्फ। और ये क्यों वेट कर रहे हो एग्ज़ाम शुरू होंगे तब पढ़ूंगा, या एग्ज़ाम के गैप के बीच में पढ़ूंगा, क्यों वेट कर रहे हो इस बात का। पढ़ लो ना भाई अभी, फिर आराम से हो ना, एक टाइम टेबल बना लो, डेली पढ़ाई करो, डेली एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, सीड्स खाओ रोस्ट कर करके। पढ़ो यार, किसका वेट कर रहे हो, कौन कहेगा तुम्हें पढ़ने को। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारे पेरेंट्स। अब पेरेंट्स कह रहे हैं पढ़ ले, मम्मी पे आपको गुस्सा आ रहा है, जो मम्मी पढ़ने को कह रही है उसे भी गुस्सा आ रहा है। वाह वाह बेटा वाह। जो माँ पढ़ने को कहती है पापा, उन पर गुस्सा कर रहे हो, जो दोस्त बिगाड़ रहे हैं उन पर खुश हो रहे हो। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट से बड़ी बीमारी कोई नहीं है इस टाइम। इंस्टॉल कर दो हो सके तो स्नैपचैट को। इंस्टाग्राम को 1 घंटा आधा घंटा कंट्रोल करो। टीवी भी मत देखो, पढ़ो यार, पढ़ो भाई, पढ़ाई काम आएगी। माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वो क्या दोगे उनको। टाइम चल जाने पर वापस नहीं आता, किसी के भरोसे मत रहना, कोई कभी भी छोड़ सकता है। और वक्त तो इतनी तेज़ भागता है कि आपको पता नहीं चलेगा। नेवर चेस, नेवर बैग, स्टडी हार्ड। वक्त किसी का वेट नहीं करता भाई, वक्त भागेगा तुम्हें छोड़ के। आज 31 अक्टूबर है और डेट शीट आई है 30 तारीख को। अभी देखना कब 17 फरवरी आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे अभी तो डेट शीट आई थी, पेपर शुरू हो गया, ये क्या हो रहा है भाई। टाइम ऐसे ही भागता है। मैं पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ, पैम्पलेट छपवाऊँगा, बोर्ड बनवाऊँगा अपनी कोचिंग के, नहीं बनवा पाया आज तक। 2 साल हो गए इसी। टाइम भागता है बच्चों, बात मान लो मेरी, बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, रात को पता नहीं मुंह से निकल रही क्या हो रहा है। तो मैं समराइज़ कर देता हूँ, पढ़ाई करो, टाइम टेबल बनाओ, रामबाण गैस पेपर बुक कर लो। और अगर फिजिक्स की बात है तो मेरे बेड़ा पार बैच में आ जाओ, 3,000 रुपये गुरुदक्षिणा, कुछ ज़्यादा नहीं होती। पढ़ाई करवाऊँगा अच्छी तरह, सीरियस होकर, यहीं बैठ के पढ़ाता हूँ।
आईपैड पे स्मार्ट बोर्ड की हेल्प से। और भाई कोई भी किसी तरह के इमोशनल ट्रैप में मत फंसना। अब 12th के बाद कॉलेज वॉलेज में बड़े हो जाओगे 18 साल से ऊपर के, तब देखना, ठीक है। जय राम जी की। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम कामयाब हो और पूरी मेहनत से पढ़ो और जान लगा दो भाई। चलो भाई ठीक है, चलते हैं।